पढ़ाई के लिए गए, और पढ़ाई के लिए गए तो आपको वहाँ पर किसी से प्रेम हो गया, और आप रूस गए थे पढ़ाई करने के लिए, या कनाडा गए थे तो कैनेडियन से प्रेम हो गया आपको, रूस गए थे तो आपको रशियन से प्रेम हो गया, और वहाँ पर आपने उनसे शादी कर ली। शादी कर ली तो जो बच्चा हुआ वो भारत का नागरिक होगा या नहीं होगा। ऐसे ही फिर इसमें दूसरी कंडीशन भी लागू होगी कि क्या अधिकार जो शुरुआत में पिता को दिए गए थे, माता के लिए वो अधिकार कब से हुए। लैंगिक समानता की बात, जेंडर इक्वलिटी की बात जब उसमें आंदोलन चला एक, उसकी बात की गई। ये सारी चीज़ें हमें समझनी है। ओके, तो अपना ख्याल रखिए बहुत सारा। तो कमेंट सेक्शन में साथी आज के मैं क्वेश्चन तो आपसे पूछना ही चाहूँगा, जरा उनका तो प्रैक्टिस कर लें यहाँ तक। वो क्वेश्चन छोड़ देंगे जो हमने अभी आपसे नहीं डिस्कस किए हैं, ठीक है। तो ये मुझे बताएं पहले, छोटे छोटे प्रश्नों के जवाब यहाँ पर मुझे दें एक बार, फटाफट से बताएं जो जानते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 5 से 11, धैर्य रखना है, ऐसा नहीं करना कि नहीं जी आज ही मैं सीख लूंगा सब कुछ। धैर्य रखोगे, मैंने जिम्मेदारी ली है, और मैं तो ये चाह रहा था, मैं कल ही सोच रहा था कि जो 1 बजे का सेशन है इसको मैं कंटिन्यू ही रखूं जब तक रख पाऊं, मतलब पॉसिबल हो आपको बता करके, आप सबके सजेशंस लेकर के, तो और भी जिन विषयों पर हम बात कर सकते हैं या आपके जानने के लिए जो विषय हो सकते हैं उनको हम इस पर कंटिन्यू रखेंगे, मतलब अपने सिलेबस को पूरा होने के बाद भी, ठीक है ना कुछ तो हमेशा होता ही है चर्चित मुद्दा कोई। तो आर्टिकल 5 से 11 इनमें से किस पहलू से संबंधित है? किससे है दोस्त? आपका सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है जो ऐसे निश्चित व्यक्तियों को नागरिकता के अधिकारों से संबंधित है जो पाकिस्तान से भारत में प्रवास कर चुके हैं, यानी कि आ चुके हैं भारत में, पाकिस्तान से भारत में आ चुके हैं। तो पाकिस्तान से जो भारत आए उनके बारे में कहाँ पे बात की गई? भारत के अंदर रहने वालों के लिए आर्टिकल 5, और आपका आर्टिकल 6 में क्या बात की गई? जो लोग कहाँ से आए? पाकिस्तान से इंडिया आए, पाकिस्तान से इंडिया आए। साथ में बात किनकी की गई? जो इंडिया से पाकिस्तान गए, इंडिया से पाकिस्तान गए और फिर वापस कहाँ आए? इंडिया आए। 8 में किनकी बात की गई थी? सारे लोग कवर हो गए, तो फिर आपका विदेशी बचे, यानी कि जो आपका भारतीय मूल के लोग थे, किनकी बात की गई? भारतीय मूल के जो लोग थे, ठीक है। 9 में क्या बात की गई थी? 9 में क्या बोल गया? आपकी नागरिकता, नो 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 नागरिकता, यानी कि आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी। 10 में क्या बोला गया था? जो नागरिकता अभी मिल चुकी है वो हमेशा बनी रहेगी, आप उसको छीन नहीं सकते। 11 में अधिकार किसको दे दिए गए? संसद को दे दिए गए, संसद को दे दिए गए। यही तो हमको जानना था। बोलो भाई क्या हो जाएगा इसमें? 6 हो गया ना, ठीक है। भारतीय संसद ने नागरिकता अधिनियम किस वर्ष में पारित किया? तो किस वर्ष में? 1955 में नागरिकता अधिनियम। निम्न में से कौन नागरिकता अधिनियम 1955 द्वारा निर्धारित भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का एक तरीका नहीं है? तो कौन सा तरीका नहीं है? वीजा से प्राप्त कर सकते हैं क्या? आप कहेंगे नहीं भैया, ये तो क्वेश्चन तो बना पा रहे हैं आप आसानी से। भारत के संविधान के अनुच्छेद 7 में कोई भी व्यक्ति, देखो अगर आप विस्तार से नहीं पढ़ेंगे तो ऐसे प्रश्नों को बच्चा हमेशा गलत कर देता है। तो आर्टिकल 7 में क्या कहा गया था कि इसके बाद पाकिस्तान के क्षेत्र में जो चला गया है उसको भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। 1 मार्च 1947 डेट रखी गई थी। क्या रखी गई थी? 1 मार्च 1947 के बाद। इनमें से कौन सा अनुच्छेद वह व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा जो स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करता है? तो नागरिक नहीं माना जाएगा, नो 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 सिटीजन ऑफ इंडिया। तो नो सिटीजन ऑफ इंडिया 9 में बात की गई है, ठीक है। विल नॉट बी लॉन्गर द सिटीजन ऑफ इंडिया। भारत के संविधान के अनुच्छेद में किस अनुच्छेद में नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता? निरंतरता का मतलब क्या हो गया आपका? कंटिन्यूएंस ऑफ राइट ऑफ सिटीजनशिप, यानी कि जो नागरिकता अभी मिल चुकी है वो निरंतर रहेगी, कंटिन्यू रहेगी। तो कंटिन्यूएंस की बात कहां पर की गई थी? कंटिन्यूएंस की बात की गई थी आर्टिकल 10 में, ठीक है। यहां पर बताएंगे जरा, संसद को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारतीय नागरिकता के संबंध में कानून कानून बनाने की शक्ति दी गई है? कानून बनाने की शक्ति दी गई है, ठीक है। कानून बनाने की शक्ति दी गई है, तो आर्टिकल 11 में दी गई है। अब एक थोड़ा जटिल सा प्रश्न आपको घर के लिए दे दूं मैं, ठीक है। नहीं तो सारे प्रश्न आप बना सकते हैं। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको अभी करके दिखाएं, मुझे मजा आ जाएगा, फिर लगेगा कि आपने कुछ सीखा है। सीडीएस में पूछा गया, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। नागरिकता संबंधी नागरिकता समाप्त हो जाती है यदि वह भारत की नागरिकता अगर कोई छोड़ेगा तो परित्याग से हो सकती है, रेनंसिएशन, अगर उसको रेनाउंस कर दे, हाँ जी रेनंसिएशन से हो सकता है, शैक्षिक रूप से त्याग रहा। स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता पालेगा तो भारत की नागरिकता तो नहीं हो सकती क्योंकि भारत में तो सिंगल सिटीजनशिप है। किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह कर ले तो क्या नागरिकता खत्म हो जाएगी? नहीं जी,
इसकी ही कंडीशंस हमें बात करनी है कि कैसे, क्योंकि ब्लड रिलेशन से मिल सकती है ना, अन्य देश के नागरिक से विवाह करेगा लेकिन उसका जो माता पिता में से कोई एक भारतीय होना चाहिए। सरकार की आलोचना कोई व्यक्ति कर रहा है, सरकार की आलोचना नहीं, संविधान का अनादर करे तो ठीक है, संविधान का अनादर करेगा और उसकी नागरिकता खत्म की जा सकती है, लेकिन किसकी? जिसको देशीयकरण से मिली हो या फिर आपका किससे, मैंने बताया दो शर्तें, या फिर उसको मिलेगी आपका प्रकृतिकरण से, यानी कि प्रकृतिकरण से मिले या देशीयकरण से, तब खत्म हो सकती है। तो क्या बोलेंगे यहाँ पर कौन कौन से हो जाएंगे? एक और दो बनेंगे, एक और दो बनेंगे। बताओ जी, भारतीय नागरिकता कितने तरीकों से हासिल की जा सकती है? भारतीय नागरिकता, ये सीपीओ में पूछा गया क्वेश्चन है आपका, तो भैया 5 ही तरीके हैं। क्या बोलेंगे? 5 ही तरीके हैं, 5 ही तरीके हैं। एक क्वेश्चन कराएंगे आपको, भारत के संविधान द्वारा निम्न प्रकार की नागरिकता प्रदान की जाती है। कैसी नागरिकता भारत सरकार देती है? बताओ जरा, बताएंगे अभी फटाफट से, कैसी नागरिकता भारत सरकार देती है? तो आप बोलेंगे भारत सरकार देती है भैया आपका कैसी नागरिकता? एकल नागरिकता देती है। एक क्वेश्चन और कराएंगे आपको, एक क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, प्राकृतिकरण के माध्यम से नागरिकता प्राप्त करने का आधार क्या है? ये आपका होमवर्क है, क्योंकि हमने पढ़ाया भी नहीं है अभी, ठीक है, तो उससे आंसर की उम्मीद भी आपसे नहीं करेंगे, फिर भी देखेंगे कि कितने छात्र पहले से जानते थे इस बात को, और ये चीज़ें हम कल जानेंगे बड़े विस्तार से। बस आप हमेशा धैर्य रखना और चीज़ों को सीखने में विश्वास रखना, और हम जो कुछ सीखना चाहते हैं वो हम सीख सकते हैं। मिलते हैं दोस्त कल आपका नेक्स्ट क्लास में, बहुत अच्छे से इस चीज़ को, नागरिकता को कल हम खत्म करेंगे। लेकिन याद रख लेना, कल आपको प्रिपेयर होकर आना है, कम से कम भी आपका 1.25 घंटे के लिए या 2 घंटे के लिए भी शायद प्रिपेयर होकर आना पड़ेगा। एक बार रिवाइज ज़रूर किया करो चीज़ों को। नमस्ते, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।